चुट्टूपालू घाटी एक ऐसा नाम जिसे लोग अब सिर्फ एक घाटी नहीं बल्कि मौत की घाटी के नाम से पहचानने लगे हैं। इस घाटी का नाम सुनते ही उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो यहां से बार बार होने वाले सड़क हादसे और मौत के तांडव से वाकिफ है। और अगर किसी मजबूरी में उन्हें इसी घाटी से होकर गुजरना पड़े तो सफर शुरू होने से पहले ही मन में खौफ और डर सा बैठ जाता है कि पता नहीं सफर सुरक्षित खत्म होगा या नहीं। यह डर और चिंता उनको सताती रहती है। हर कुछ दिन में यहां किसी ना किसी सड़क हादसे की खबर आती है। कई परिवार उजड़ गए हैं, कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए हैं और फिर भी वही सवाल उठता है कि आखिर कब रुकेगा चुट्टूपालू घाटी में मौत का यह सिलसिला। अब उम्मीद की एक नई कोशिश जरूर दिखी है क्योंकि रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज, पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार लुनायत और एनएचआई की तकनीक टीम ने आज चुट्टूपालू घाटी का विस्तृत निरीक्षण किया। आप इस नजारे में देख सकते हैं कि चुट्टूपालू घाटी में रामगढ़ जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और एनएचआई की टीम निरीक्षण कर रही है, जायजा ले रही है। उन्होंने निरीक्षण कर स्पीड डिस्प्ले बोर्ड लगाने, एक्सप्लेन लेन को पूरी तरह चालू करने, हर 100 मीटर पर तकनीकी सर्वे कराने, 3 दिनों के भीतर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करने तथा घाटी के दोनों छोर पर सघन वाहन जांच अभियान चलाने जैसे कई अहम फैसले लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी खड़ा होता है कि क्या लोग 40 किलोमीटर के प्रति घंटे निर्धारित वाली गति सीमा का पालन करेंगे? क्या नशे में वाहन चलाने वालों पर लगातार सख्ती होगी? क्या ओवर स्पीडिंग पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी? और सबसे अहम, क्या घाटी की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें अब नियमित रूप से जलेंगी ताकि रात के अंधेरे में हादसों का जो खतरा बना रहता है वो कम हो सके? क्योंकि सड़क सुरक्षा सिर्फ कागजों पर बड़े नियम से नहीं बल्कि उनके ईमानदारी से पालन और जमीन पर दिखने वाले बदलाव से तय होगी। आज की यह सबसे बड़ी रिपोर्ट चुट्टूपालू घाटी से थी और न्यूजीलैंड लगातार कोशिश करेगा कि इस तरह की खबरों पर बना रहे क्योंकि सवाल सिर्फ प्रशासन से ही नहीं, वाहन चालकों से भी है, आम और खास लोगों से भी है जो यहां से रोजाना गुजरते हैं कि क्या अगर 40 की स्पीड लिमिट टूटेगी, नशे में गाड़ियां दौड़ेगी और सुरक्षा नियमों की अनदेखी होगी तो क्या कोई भी व्यवस्था हादसा को रोक पाएगी? न्यूजीलैंड रामगढ़ इस पूरे मामले पर लगातार अपनी नजर बनाए रखेगा। आपसे आग्रह और अपील करेगा कि आप अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा करें और जो मौत की घाटी के नाम से मशहूर होती जा रही है चुट्टूपालू घाटी, वहां पर संयमित होकर गाड़ी चलाएं और जितने भी नियम हैं उनका पालन करें ताकि सुरक्षा ताकि सड़क दुर्घटना कम हो सके। हाल में भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, देखते हुए एनएचआई की टीम, जो टेक्निकल टीम है, उनको बुलवाया है। इसमें लगभग जो 5 किलोमीटर की घाटी है उसमें हम लोग हर 100 मीटर का एक निरीक्षण कर रहे हैं। टीम जो है पूरा फील्ड मूव करेगी और जहाँ पे भी डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत आ रही है उसमें जो अपग्रेडेशन किया जा सकता है और जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अपग्रेडेशन किया जा सकता है सब पे चर्चाएं लोग किए हैं। एनएचआई को अभी 2 से 3 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद ये पूरे घाटी का जो कि शॉर्ट टर्म चीज़ें चेंज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, तो दोनों के सुझाव बना करके हमारे पास देंगे। शॉर्ट टर्म में इन्होंने कुछ अभी सुझाव बहुत अच्छे दिए कि जो हम लोग स्पीड जो मेट्रो मीटर होता है उसको घाटी में जगह जगह लगाएंगे जिससे स्पीड दिखता रहे। कुछ जो स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाया है उनको मजबूत करने के लिए इनको बोला गया है। साइड में जो एस्केप लेन होता है, कई जगह पूरे घाटी के अलॉन्ग हमारे पास एस्केप लेन की जगह है तो वो अभी तक चिन्हित करके बस रखी हुई थी। उसको हम लोगों ने बताया कि इनको आप वर्कआउट करके एस्केप लेन बना दिया जाए ताकि कभी एक्सीडेंट हो तो लोगों को यहाँ एस्केप करके रखा जा सकता है। इसके साथ साथ में हम लोग पेट्रोलिंग और चेकिंग्स भी घाटी के दोनों ही तरफ बढ़ाएंगे, वो रखेंगे। और लॉन्ग टर्म मेजर्स में सुझाव की तरफ से है कि अभी अल्टरनेट रूट जो है इनका लगभग लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में आ चुका है, इसको भी हम लोग स्पीड अप करके कोशिश करेंगे कि पूरी जो घाटी है शॉर्ट टर्म मेजर्स में इमीडिएट में चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व हों और लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें हैं 6 से 7 महीने में। एक छोटी सी लापरवाही, फिर बड़ा सड़क दुर्घटना और बड़ा नुकसान। लेकिन घबराइए नहीं, तुरंत संपर्क करें माई टीवीएस
हैनली मोटर्स कोठार रामगढ़। हमारे यहाँ सभी तरह के 4 व्हीलर के सर्विसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग आदि 4 व्हीलर के तमाम काम होते हैं।